इस वीडियो में हम पेजिंग से जो और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको पिछले वाला वीडियो देखना है, नीचे जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें जो इससे पिछला वीडियो है जिसमें हमने पेजिंग की बात करी थी, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात करी थी, वो पहले देख के आना है। प्लेलिस्ट में आप बिल्कुल ऑर्डर बाय ऑर्डर आएंगे तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर आप मेंटेन रखें, नीचे प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। तो हार्डवेयर सपोर्ट फॉर पेजिंग के लिए बेसिकली किस तरीके से हार्डवेयर हमें चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सेपरेट रजिस्टर्स कैन बी यूज फॉर ईच पेज टेबल। अब आपको पता चल गया था कि जैसे कोई प्रोसेस है P1 तो उसके लिए एक पेज टेबल मेंटेन होती है। पेज टेबल का मतलब होता है कि इस प्रोसेस का जो पेज 1 है, जैसे P1 प्रोसेस का पेज 1, P1, P2, P3, इस तरीके से सारे पेजेस किस किस फ्रेम में पड़े होंगे, F1, F2, F3 कहाँ कहाँ पड़े होंगे, उसकी एक टेबल मेंटेन होती है। इसी तरीके से P2 प्रोसेस की अलग टेबल मेंटेन होगी, P3 की अलग मेंटेन होगी। तो हर जो टेबल मेंटेन हो रही है उसको हम अलग अलग रजिस्टर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रजिस्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लार्ज पेज टेबल्स के लिए नहीं यूज कर सकते। लार्ज पेज टेबल्स को कैसे स्टोर किया जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर ही। सेपरेट रजिस्टर्स, अलग अलग रजिस्टर्स नहीं यूज किए जाएंगे, मेन मेमोरी के अंदर ही रखे जाएंगे। अगर पेज टेबल्स लार्ज हैं तो जनरली आप देखेंगे ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में ही पेज टेबल को सेव करते हैं। तो P1 प्रोसेस की पेज टेबल अलग सेव होगी, P2 की अलग सेव होगी, P3 की अलग सेव होगी। हर प्रोसेस की अलग अलग टेबल अलग अलग तरीके से सेव होगी मेन मेमोरी में। अब पेज टेबल बेस रजिस्टर का मतलब है कि ये जैसे आपको बता देगा कि P1 की जो पेज टेबल है वो कहाँ पे स्टोर्ड है। जैसे यहाँ पे अगर स्टोर्ड है तो हमें पता चल जाएगा। P2 की कहाँ स्टोर्ड है वो बता देगा। तो बेस रजिस्टर का मतलब है हर प्रोसेस की पेज टेबल उस हिसाब से हमें ये रजिस्टर बता देगा। ये रजिस्टर हर प्रोसेस के लिए अलग होगा, P1 के लिए अलग होगा, P2 के लिए अलग होगा, P3 के लिए अलग होगा। ये हमें बता देगा P1 की पेज टेबल कहाँ है, अगर P2 का रजिस्टर है तो P2 की कहाँ है, P3 का है तो P3 की कहाँ है, ठीक है। तो पूरी की पूरी पेज टेबल को रजिस्टर में सेव करने के लिए, जिसके लिए हमें ज़्यादा रजिस्टर्स चाहिए होंगे, उसको करने के बजाय हमने पेज टेबल को तो मेमोरी में सेव कर लिया, लेकिन मेमोरी में वो कहाँ सेव्ड है उसको सिर्फ हमने रजिस्टर में रखा। तो एक ही रजिस्टर से हमारा काम हो गया। पूरी पेज टेबल अगर रजिस्टर में करते तो ज़्यादा रजिस्टर्स चाहिए होते हर पेज टेबल के लिए, वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो बड़ी पेज टेबल्स को हम मेन मेमोरी में रखेंगे और उसका एड्रेस जो है उसको रजिस्टर में रखेंगे कि वो पेज टेबल कहाँ पे स्टोर्ड है। तो इस चीज में हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, 2 मेमोरी एक्सेसेस आर रिक्वायर्ड, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो मेमोरी एक्सेसेस आर रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल आपको पेज P1 जो पेज था आपका, किसी एक प्रोसेस P का पेज P1 एक्सेस करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पेज टेबल एक्सेस करनी पड़ेगी जानने के लिए कि ये पेज P1 जो है किस फ्रेम में रखा हुआ है। तो ये मान लो F1 फ्रेम में रखा हुआ है ये। तो सबसे पहले पेज टेबल एक्सेस करनी पड़ेगी। तो पेज टेबल कहाँ है, मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी हमने एक बार एक्सेस कर ली। अब हमें पता चल गया कि ये फ्रेम 1 में है। पेज टेबल का यूज करके हमें पता चल गया कि फ्रेम 1 में है। तो फ्रेम 1 एक्सेस करने के लिए दोबारा मेन मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी। तो पहले पेज टेबल से फ्रेम पता लगाया, फिर फ्रेम को ढूंढा मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी हमें 2 बार एक्सेस करनी पड़ रही है, 2 टाइम्स एक्सेस करनी पड़ रही है। तो 2 मेमोरी एक्सेसेस आर रिक्वायर्ड। इसका सॉल्यूशन क्या है, ट्रांजैक्शन लुक असाइड बफर। अब ये ट्रांजैक्शन लुक असाइड बफर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो अब आप देखो कि फॉर एग्जांपल हमारा इस तरीके से लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है कि कौन सा पेज नंबर हमें एक्सेस करना है और उसमें पेज ऑफसेट कि उस पेज नंबर में कौन सी बाइट हमें एक्सेस करनी है, उसका ऑफसेट। तो वो हम पेज टेबल से निकाल लेते थे कि क्या फ्रेम नंबर आएगा, और F और D हमारे पास आ जाता था। फ्रेम नंबर आ जाता तो D तो सेम ही रहता था। ये इसकी बात हम पेजिंग में ऑलरेडी कर चुके हैं कि D तो सेम ही रहता था और पेज नंबर से हमें फ्रेम नंबर बनाना है, पेज नंबर से फ्रेम नंबर बनाना है, वो हम बना लेते थे। अब मैंने आपको बता दिया कि इससे प्रॉब्लम आ रही है कि 2 मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड है। पहले पेज टेबल को एक्सेस करना पड़ रहा है, फिर फ्रेम को दोबारा एक्सेस करना पड़ रहा है। 2 बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है, इसलिए स्लो हो जा रहा है। तो इसको फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रांजैक्शन लुक असाइड बफर लगा लेंगे। डायरेक्टली पेज टेबल में ढूंढने के बजाय, पेज टेबल में डायरेक्टली ढूंढने के बजाय इस पेज को कि इस पेज का क्या फ्रेम नंबर होगा, डायरेक्टली पेज टेबल में ढूंढने के बजाय हम एक बफर पहले लगा देंगे। पेज टेबल में ढूंढने से पहले एक बफर में ढूंढेंगे, उसका नाम है ट्रांजैक्शन लुक असाइड बफर। वो ट्रांजैक्शन लुक असाइड बफर क्या करेगा, वो मेंटेन करता रहेगा एंट्रीज। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपने पेज P1 को एक्सेस करना है सबसे पहले, तो आपने क्या किया, पेज P1 को पेज टेबल में से देख लिया कि पेज P1 कहाँ पड़ा है, फ्रेम F1 पे पड़ा है। तो आपको पता चल गया कि P1 फ्रेम F1 में पड़ा है और इसको आपने ट्रांजैक्शन बफर में डाल दिया। TLB जो हमारा है उसके अंदर डाल दिया TLB में, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग में TLB खाली था। सबसे पहले हमने P1 को एक्सेस किया।
अब हमें मान लो पेज 4 को एक्सेस करना है, पेज 4, और पेज 4 हमारा कहाँ पड़ा है, फ्रेम 3 में पड़ा है। मान लो पेज 4 हमारा कहाँ पड़ा है, फ्रेम 3 में पड़ा है। तो पेज 4 और फ्रेम 3 भी यहाँ पे नहीं है ट्रांजेक्शन, तो इसको भी हमने ऐड कर लिया पेज 4 फ्रेम 3 में। इसके बाद हमारा क्या है, पेज 1 हमें दोबारा से एक्सेस करना है। पेज 1 की हो सकता है दूसरी बाइट हमें एक्सेस करनी हो। भाई पेज 1 का साइज अगर मान लो 4 बाइट है तो इसके अंदर 4 बाइट होंगे ना, ABCD। अभी हमें कौन सी बाइट एक्सेस करनी है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि पेज टेबल की जगह हम ट्रांजेक्शन लुक-असाइड बफर कैसे यूज करें, क्योंकि कोई सी भी बाइट एक्सेस कर लो। अगर आपको पता चल गया कि ये वाला पूरे का पूरा पेज किस फ्रेम में स्टोर्ड है, तो उसके अंदर कौन सी भी बाइट आप एक्सेस कर लो, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि बार बार हमें मेमोरी से पेज टेबल ना देखनी पड़े, ठीक है। तो अब हमें पेज 1 मान लो एक्सेस दोबारा करना पड़ा, क्योंकि इनमें से कोई भी बाइट चाहिए हो सकती है हमें। सपोज पहले हमें A बाइट चाहिए थी, तो तब भी हमें पेज 1 को एक्सेस करना पड़ा। अब हम पेज 1 को दोबारा एक्सेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें C बाइट चाहिए। तो पेज 1 को जब हमने दोबारा एक्सेस किया, तो अब हमें दोबारा से पेज टेबल के अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं है कि पेज कहाँ पड़ा है। हम ट्रांजेक्शन लुक-असाइड बफर में देख सकते हैं कि P1 F1 में पड़ा है, पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 1 में पड़ा है। इस तरीके से एक बफर मेंटेन हम कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है इस बफर का, फॉर एग्जांपल कई बार ना ऐसा होता है जैसे कि साथ साथ पड़े होती हैं सारे फ्रेम्स, जो भी जैसे हमारा जो प्रोसेस है वो ऑर्डर में चलेगा ना। पहले पहली स्टेटमेंट पड़ी होगी, फिर सेकंड पड़ी होगी, फिर थर्ड पड़ी होगी, फिर फोर्थ पड़ी होगी, फिर फिफ्थ पड़ी होगी, इस तरीके से। तो जनरली क्या होता है, आप देखो जब वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है ना ये स्टेटमेंट्स, तब भी वो इसी तरीके से पड़ी होती है, एक साथ ही पड़ी होती हैं, 1 2 3 4 5 इसी तरीके से पड़ी होती हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक ही पेज में वो पड़ी हो सकती हैं, तो बार बार पेज टेबल से उसका फ्रेम पता लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। जो स्टेटमेंट्स एक साथ पड़ी हैं, जो बाइट्स एक साथ पड़ी हैं, जो हमें एक्सेस करनी है, उसका पेज नंबर हमने एक बार पता लगा लिया, उसको फिर ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर से बार बार पता लगाते गए। बार बार मेन मेमोरी को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें अलग पेज नंबर चाहिए होता है जो ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर में अभी नहीं है, तो फिर हमें पेज टेबल से ही देखना पड़ेगा कि उसका फ्रेम नंबर क्या है। लेकिन बार बार वही पेज नंबर अगर आ रहे हैं, तो एक ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर हम मेंटेन करके रखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करके रखता है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं पेज नंबर, उनका एक बफर तैयार हो जाता है। तो इससे हमारा बेसिकली थोड़ा सा फास्ट हो जाता है एक्सेस। अब आपने कई बार देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप कोई विंडोज़ में कोई डाटा कॉपी कर रहे हो या कुछ डाउनलोड कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, तो शुरू के अंदर डाउनलोड स्पीड जो होती है वो हमारी कम होती है, लेकिन 15 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद वो डाउनलोड स्पीड हमारी बढ़ जाती है। ये इसलिए ही होता है क्योंकि ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर जो है हमारा, ये एक बार ये भर गया ना, अगर इसको पता चल गया कि कौन कौन से पेजेस कहाँ कहाँ पड़े हैं, जो मेन पेजेस हैं, तो अगर ये एक बार भर गया तो फिर हमारा काफ़ी फास्ट एक्सेस हो जाता है। इसलिए डाउनलोड स्पीड शुरू में कम होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर अभी खाली है, लेकिन उसके बाद वो भर जाता है, तो फिर हमारी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो ये आपका ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सारे पॉइंट्स समझते चलेंगे, इससे आपको पेजिंग का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू, इट्स पेज नंबर माइट बी प्रेजेंट इन ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर और माइट बी नॉट। अब कोई लॉजिकल एड्रेस आपको सीपीयू ने दिया, फॉर एग्जांपल आपको सीपीयू ने कहा कि बी बाइट को मेरे को एक्सेस करना है। बी बाइट सपोज आपकी पड़ी है पेज नंबर 4 में, और ऑफसेट है उसका सेकंड, पेज नंबर 4 में सेकंड पोजीशन पे पड़ी है। तो अब आप टीएलबी में देखोगे ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर में कि पेज 4 क्या है, क्या पेज 4 वहाँ पे है कि उसका फ्रेम नंबर क्या है। अगर है तो सही है, आपको पता चल गया कि पेज 4 कहाँ पड़ा है, फॉर एग्जांपल फ्रेम 6 में पड़ा है, आपको पता चल गया। लेकिन अगर वो नहीं है, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, वी विल ऐड द पेज नंबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर टू ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर। तो हम पेज टेबल से पहले ढूंढ लेंगे, मेमोरी को एक्सेस करके पेज टेबल से ढूंढ लेंगे, और उसको साथ साथ ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर में भी ऐड कर देंगे, ताकि अगली बार जब हमें चाहिए हो तो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर से ही मिल जाए। इफ टीएलबी इज फुल ऑफ एंट्रीज, अगर ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर में जगह ही ना हो और ऐड करने की, तो क्या होगा, एंट्रीज मस्ट बी स्वैप्ड और रिप्लेस्ड। तो कुछ एंट्रीज जो हमें नहीं चाहिए उनको हम हटा देंगे ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर से। वो हटा हम कैसे सकते हैं, रैंडमली हटा सकते हैं, या फिर लीस्ट कॉमनली यूज। कोई ऐसा पेज है जो सबसे कम बार हमें चाहिए हो रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा, वो हमें ज़्यादा बार नहीं चाहिए, उसका फ्रेम हमें बार बार नहीं जानना पड़ रहा, तो उसको हम हटा देंगे। उसकी जगह कोई ऐसा पेज स्टोर कर लेंगे टीएलबी में जो हमें ज़्यादा बार चाहिए, जिसका फ्रेम नंबर, जिसको हमें बार बार एक्सेस करना है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर सकता है। सम ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर स्टोर एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर इन ईच एंट्री ऑफ टीएलबी। अब ये एसिड्स क्या है, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर। टीएलबी ना, बेसिकली टीएलबी ने ये तो स्टोर कर लिया कि कौन सा पेज किस फ्रेम में पड़ा है, लेकिन इसके साथ एक वो एसिड, ASID, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर, ये भी मेंटेन करता है। बेसिकली ये पता लगाता है कि ये जो आपका जो
पेज है, ये पेज P1 जो है ये किस प्रोसेस का है, ये प्रोसेस 1 का है कि 2 का है कि 3 का है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये प्रोसेस 1 का है। ऐसे ही कोई और पेज है P1, वो पड़ा है फ्रेम 70 में फॉर एग्जांपल, तो ये एसिड क्या करेगा, ये पता लगाएगा कि ये वाला पेज किसका है। ये फॉर एग्जांपल पेज ये प्रोसेस 9 का है, तो अलग अलग प्रोसेसेस के भी तो सेम पेजेस हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास ज़्यादा प्रोसेसेस थे, ये पहला प्रोसेस था, इसको मैंने पेजेस में बांट दिया, पेज 1, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ऐसे ही कोई मेरे पास और दूसरा प्रोसेस था, प्रोसेस 9, इसको भी मैंने पेजेस में बांट दिया, इसके भी पेजेस होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। पेज 1, ये वाला पेज 1 किसका है, प्रोसेस 1 का है, और ये वाला पेज 1 किसका है, ये प्रोसेस 9 का है। तो इस तरीके से स्टोर करेगा कि ये किस प्रोसेस का पेज है, ये वाला पेज किस प्रोसेस का है, इसको ये स्टोर करेगा। एक और बेसिकली सिक्योरिटी चेक लग गया, हमें पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस का है ये। तो ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर में ये चीज़ें भी स्टोर्ड होती हैं। अगर ये नहीं मैच होगा, फॉर एग्जांपल हमें P1 पेज चाहिए था फर्स्ट प्रोसेस का, लेकिन इसके पास P1 पेज पड़ा है 9th प्रोसेस का, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो ये मैच नहीं होगा। अगर तो TLB मिस मतलब नहीं मिला, हमें दूसरे प्रोसेस का पेज 1 मिल रहा है, वो थोड़ी हमें चाहिए। हमें तो अपने प्रोसेस का पेज चाहिए जिसका हमें ढूंढना है। तो इसका हम कहाँ से ढूंढेंगे, TLB में तो ये है नहीं, तो इसको पेज टेबल से ढूंढेंगे। पेज टेबल जो उस प्रोसेस की पेज टेबल है वहाँ से ढूंढेंगे। एसिड अलाउज TLB टू कंटेन एंट्रीज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। TLB क्या करता है, सारे प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल 4 प्रोसेसेस चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 प्रोसेसेस अगर चल रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो सारे प्रोसेसेस का ये स्टोर कर लेता है। पहले प्रोसेस का पेज 1 आगे उसके लिख देगा कि ये प्रोसेस 1 का पेज 1 है। ऐसे ही प्रोसेस 3 का पेज 2 है, अगर प्रोसेस 3 का पेज 1 भी है तो लिख देगा कि प्रोसेस 3 का जो पेज 1 है उसके आगे 3 लिख देगा, प्रोसेस 1 का जो पेज 1 है उसके आगे 1 लिख देगा। तो आप देखो अलग अलग प्रोसेसेस के जो भी हमारे एड्रेसेस थे कि इस पेज का फ्रेम क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वो एक ही टेबल में मेंटेन होगा। लेकिन पेज टेबल तो क्या करती है, पेज टेबल तो हर प्रोसेस की अलग होती है। P1 की अलग होगी, P2 की अलग होगी, P3 की अलग होगी, मतलब फर्स्ट प्रोसेस की अलग होगी, सेकंड की अलग होगी, थर्ड की अलग होगी। हर प्रोसेस की अलग टेबल होती है। लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर जो मेंटेन कर रहा है वो एक ही टेबल मेंटेन कर रहा है सारे रनिंग प्रोसेसेस के लिए। सारे प्रोसेसेस के लिए एक ही टेबल है, उसके आगे वो लिख देता है कि कौन से प्रोसेस का ये पेज है। तो ये इसमें एडवांटेज है। इफ़ एसिड इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर हम ये यूज़ ना करें, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर अगर ये यूज़ ना करें, देन TLB मस्ट बी फ्लश्ड एवरी टाइम फॉर अ न्यू पेज टेबल ऑफ न्यू प्रोसेस। तो हर पेज टेबल को इसमें स्टोर करने के लिए हमें हर बार TLB को खाली करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोसेस से हम सेकंड प्रोसेस पे आ गए तो TLB को खाली करना पड़ेगा हमें। अब ये सिर्फ सेकंड प्रोसेस की ही एंट्रीज मेंटेन करेगा, क्योंकि हम ये नहीं लिख रहे हैं इसमें कि कौन कौन से प्रोसेस के पेजेस इसमें स्टोर्ड हैं। अगर लिख रहे होते तो एक साथ कर लेते हैं, लेकिन अब अगर नहीं लिख रहे, इफ़ एसिड इज़ नॉट प्रेजेंट, तो हमारे को हर बार उसको खाली करना पड़ेगा, फ्लश्ड एवरी टाइम फॉर अ न्यू पेज टेबल और न्यू प्रोसेस। इसके बाद अगर सेकंड से वापसी 1 पे आएंगे तो फिर से हमारा ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर खाली करना पड़ेगा हमें, फिर से हमने खाली किया। तो आप देखो हमने ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर मेंटेन कर लिया था पहले फर्स्ट के लिए, हमारी स्पीड बढ़ गई थी, लेकिन अचानक हमें क्या हुआ, प्रोसेस 1 से 2 पे जाना पड़ा, तो हमारा ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर खाली हो गया। फिर सेकंड की स्पीड बढ़ने लगी क्योंकि ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर सेकंड के लिए भरने लगा, फिर से सेकंड से फर्स्ट पे आया, हमने प्रोसेस को स्विच कर लिया, स्वैप कर लिया। तो जब दोबारा से 1 पे आए तो ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर दोबारा से खाली हो गया। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। अगर बार बार प्रोसेस इस तरीके से चेंज करोगे तो ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर बार बार खाली होता जाएगा। तो इसकी जगह या तो क्या करो, ASID मतलब कि एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर भी मेंटेन करे ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर। ये एक कॉन्सेप्ट की बात थी, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर क्या है। इन सारे ही पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर से नीचे तक इस तरीके से सारे पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक और टॉपिक इसी के साथ का बता देता हूँ, हिट रेशो। एग्जाम में कभी आपसे कोई पूछ ले हिट रेशो बताओ तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। परसेंटेज ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर पेज नंबर इज फाउंड इन ट्रांजैक्शन लुक-असाइड बफर इज कॉल्ड हिट रेशो। अब फॉर एग्जांपल CPU को क्या करना है, CPU को पेज 1 भी एक्सेस करना है, पेज 3 भी एक्सेस करना है, पेज 4 भी एक्सेस करना है, और पेज 1, पेज 4 ये सारे हमारे फर्स्ट प्रोसेस के एक्सेस करने हैं, और P1 P4 उसको सेकंड प्रोसेस के एक्सेस करना है। तो P1 पेज प्रोसेस 2 का भी है और P1 प्रोसेस 1 का भी है, दोनों अलग हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ASID अभी मेंटेन्ड है, TLB हमारा मेंटेन कर रहा है। और पेज टेबल तो हमारी हर प्रोसेस की मेंटेन्ड है ही, P1 की भी पेज टेबल मेंटेन्ड है। P1 मतलब प्रोसेस 1, यहाँ पे P1 का मतलब पेज है, और ये वाला P1 प्रोसेस 1 है, या फिर इसको सिर्फ 1 लिख लो आप। 1 प्रोसेस की भी पेज टेबल मेंटेन्ड है जिसमें लिखा है कि उसका पेज कहाँ पे पड़ा है, पेज सेकंड कहाँ पे पड़ा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, टेबल मेंटेन्ड है।
और सेकंड प्रोसेस की भी पेज टेबल इसी तरीके से मेंटेन्ड है। लेकिन हमें बार बार मेमोरी को एक्सेस नहीं करना चाहते, क्योंकि पेज टेबल कहाँ पड़ी है, मेन मेमोरी में, हम बार बार एक्सेस नहीं करना चाहते, इसलिए हम TLB पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको बात ऑलरेडी बता दी। तो TLB के अंदर क्या होता है, जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो हमने पहले यूज़ कर लिए, वो वाले पेजेस स्टोर हो जाते हैं। तो इसमें स्टोर हो जाते हैं कि पेज 1 कहाँ पड़ा होगा, प्रोसेस 1 का, उसका फ्रेम नंबर आ जाएगा। ऐसे ही पेज 3 कहाँ पड़ा होगा, प्रोसेस 1 का, उसका फ्रेम नंबर आ जाएगा। तो जो बार बार यूज़ हो रहे हैं वो TLB में इस तरीके से मेंटेन हो जाते हैं। अब हिट रेशो समझते हैं। हिट रेशो क्या है, ये पर्टिकुलर पेज नंबर इज फाउंड इन TLB इज कॉल्ड हिट रेशो। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है या फिर कितनी परसेंटेज होगी कि जो पेज नंबर मैंने डाला है वो मेरे को ट्रांजैक्शन लूकासाइड बफर में मिल ही जाए, मेरे को यहाँ पे ना जाना पड़े, पेज टेबल को एक्सेस ना करना पड़े, मेन मेमोरी में जाके मेरे को TLB में मिल जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसका नाम है हिट रेशो। अब फॉर एग्जांपल आपकी हिट रेशो अगर 0.8 है, मतलब कि 80% चांस है कि आपको मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन लूकासाइड बफर में ही मिल जाएगा कि उस पेज का क्या फ्रेम है। आपको मेन मेमोरी से पेज टेबल के थ्रू नहीं जानना पड़ेगा, मतलब कि 80% चांस है आपको मिल जाएगा TLB में। और एक और बात आपको क्वेश्चन में दी हो सकती है कि टाइम टू सर्च TLB, मतलब TLB के अंदर भी तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना कि उस पेज का क्या फ्रेम नंबर है। उसमें मान लो 20 नैनो सेकंड का टाइम लगता है टाइम टू एक्सेस मेमोरी, लेकिन अगर हमें पेज टेबल से ढूंढना पड़ता, ट्रांजैक्शन लूकासाइड बफर में ना होता, पेज टेबल से ढूंढना पड़ता, तो मेन मेमोरी को एक्सेस करने में 100 नैनो सेकंड लगेंगे। टाइम टू एक्सेस मेमोरी फॉर पेज टेबल, वही एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, 100 नैनो। बस इसको इस डिटेल लिख दिया कि मेमोरी क्यों एक्सेस कर रहे हैं हम पेज टेबल के लिए। तो अब आप देखो, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन लूकासाइड बफर में मिल गया वो, तो आपका कितना टाइम लगा, पहले आपने ट्रांजैक्शन लूकासाइड बफर में ढूंढ लिया 20 नैनो सेकंड, और फिर आपको उसको वो जो फ्रेम है, वो जो फ्रेम नंबर आपको मिला है, वो मेन मेमोरी से उठा लेना है। तो वहाँ पे आपका 100 नैनो सेकंड और लग गया, 120 नैनो सेकंड में आपका काम हो गया। ये पहला केस था जब वो मिल गया। और सेकंड केस क्या है, जब नहीं मिल रहा, हमें TLB पे नहीं मिला, तो मतलब हमें डायरेक्टली मेन मेमोरी से उठानी पड़ेगी। तो पेज टेबल हमने मेन मेमोरी से उठाई पहले, उसमें भी 100 नैनो सेकंड लगे, और फिर फ्रेम नंबर उठाया, जो पेज टेबल से हमें फ्रेम मिला कि यहाँ पे पड़ा है वो हमारा पेज, यहाँ पे पड़ा है, तो उस फ्रेम में से उस पेज को उठाना भी तो पड़ेगा ना, तो 100 दोबारा लगे। तो ये वाले 100 और ये वाले 100 तो एक ही बात है। हमने सबसे पहले फ्रेम नंबर पता लगा लिया, फिर मेन मेमोरी से उस फ्रेम को उठा रहे हैं, तो ये 100 और ये 100 तो दोनों में लगेंगे, दोनों ही केसेस में। लेकिन हमें फ्रेम नंबर पता कहाँ से चला, इस केस में TLB से और इस केस में पेज टेबल से, इसलिए यहाँ पे हमारा टाइम कम लग रहा है, लेस टाइम लग रहा है, और यहाँ पे हमारा मोर टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 200 नैनो सेकंड लग रहे हैं। तो ये TLB का एडवांटेज है। TLB से फटाफट मिल जाता है हमें फ्रेम नंबर, और उस फ्रेम नंबर को फिर मेन मेमोरी से उठा सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है TLB में, तो फिर हमें मेन मेमोरी से पहले पेज टेबल को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर पेज टेबल से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे वो स्टोर्ड है, फिर वहाँ जाके फिर पेज को एक्सेस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।